अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आप लोगों को नमरूद के बारे में बताना चाहूँगी कि कैसे उसने अल्लाह को चैलेंज किया था। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़ारों साल पहले की बात है। नमरूद नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म व सितम करता और कत्ल भी करवा देता था। उस दौर के नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नमरूद को खुदा न मानने की वजह से आग में डाले गए, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आप अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अक्ली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। फरिश्ता और नमरूद उधर अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूँगा। नमरूद बोला, खुदा कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। मच्छरों की फौज नमरूद की इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गए। मच्छर इतने ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये हौलनाक मंजर देखता था मगर कुछ नहीं कर सकता था। अनाज का तेला आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टेला नजर आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उस रेत से एक तेला भर कर घर ले आए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हज़रत सैयदना सारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तेला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फ़ौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले, ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे में से बनाई है जो आप तेले में भर कर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। चुनांचे आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। नमरूद की पिटाई इसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज़ खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत के जब सर पर डंडा पड़ता मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर ज़ोरदार चपट लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और चपत लगाते लगाते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिल-आखिर ज़लील व रुसवा होकर मर गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।